1 साल तक गांव में लड़े, उस जमींदार को मार गिराए तो जान से मार दिए थे। हाँ तो तब कौन थी, तो जेल में नहीं गए हैं? कैसे जेल में गए? किसी को मारिएगा तो जेल में नहीं रहिएगा, जान से काहे मार दिए। रहिएगा जेल में? वो लोग तो केसो हमारे ऊपर नहीं किया डर से, और वो लोग केस भी नहीं किए, मेरे नाम से डरते थे। और आपका एज कितना था उस टाइम? उस समय हमारा एज लगभग 15-16 होगा 15-16 साल में कहाँ सीखे हैं? जी। 54 दिन सिर्फ अपना नाम स्पष्ट करने के लिए गए, वोट मांगने के लिए नहीं गए। हमको यही बताना था कि हम ही सत्य प्रकाश है, हम ही भारत भूषण हैं, हम ही सतदेव राम हैं। नाम बदल के काम करते थे ना, तो दुश्मन को पता न चले। अच्छा। तो वो हिसाब उसाब जोड़ लिया, हिसाब सही जोड़ा, वो भी हम भी जोड़े थे कि मैंने 14,000 अंडा रोज होता और 50 पैसा में एक अंडा बिकने वाला था। तो करीब करीब मैंने जोड़ लीजिए कि 7,000 रुपया रोज हो जाता है। और उसमें से मुर्गी को खाना दाना ये सब जोड़ के डॉक्टर रखा एक, उसका जोड़ करके सब 4,000 पर डे बच रहा था। इसी बिजनेस में ज़मीन जो हम खरीदे थे ना, वो भूमियार उस व्यक्ति को चढ़ा करके और केस में डलवा दिया। आपको? मैंने ज़मीन केस में पड़ गई, तब ज़मीन केस में पड़ गई, तब हमारा मैंने योजना आपको फंसा दिया गया एक दिया। तरीके। हाँ। हमारा योजना फेलियर हो गया। अलग अंदाज टीम का एक स्पेशल प्रोग्राम है, गेस्ट ऑफ अलग अंदाज। आज के हमारे गेस्ट हैं CPI ML के विधायक सत्यदेव राम जी। सीमांत गोपालगंज को आगे बढ़ाने में जिनका योगदान है, वैसे लोगों तक हमारी टीम पहुंचती है। उनका शुरुआत कहां से हुआ, उनका स्ट्रगल, चीज़ों को हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। वो कहां के रहने वाले हैं, कहां से शुरुआत हुआ था, पॉलिटिक्स में कैसे हैं, ये तमाम चीज़ें हम लोग बताने की कोशिश करते हैं, ताकि जो यूथ हैं, यंग है, नेट पे जब सर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलता है। इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया ताकि यूथ यंग को पता चल पाए। स्वागत है सर हमारे चैनल चलिए, पर। आपके चैनल के माध्यम से आपका भी स्वागत है, पूरे बिहार वासियों को स्वागत है। जी विधायक जी, सबसे पहले नाम बता दीजिए, गांव और आपके पिताजी का नाम। थक गए हैं। मेरा नाम सतदेव राम है, हम्म। ग्राम कृष्णपाली है, पोस्ट कृष्णपाली है, थाना दरौली है, जिला सिवान है। हमारे पिता स्वर्गीय राजवंशी राम है। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुआ? 10th आपने कहाँ से किया है? स्कूलिंग, 11th 12th, ये सारी चीज़ें, फिर पॉलिटिक्स में कैसे हैं? हम खेती किसानी में काम करते थे जी। मजदूरी करते थे। एक तो मैं सीधे तौर पर कहता हूँ कि भूमिहीन परिवार से हैं, और आज भी मैं भूमिहीन हूँ। जी। भूमिहीन परिवार से हैं, और 20 साल MLA रहने के बाद भी भूमिहीन हूँ। हम एक हमारे भाई थे जो आज नहीं हैं, वो 1972 में BSc पास करके आए थे घर पर। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग नहीं पढ़िएगा लिखिएगा, चिट्ठियों हम भेजेंगे, नौकरी में जाएंगे तो कौन पढ़ेगा। जी। तो हमने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम शुरू करा देते हैं, पढ़िए। वो क ख ग से ले करके ABCD तक उन्होंने पढ़ा दिया एक के दिन में। अच्छा। और ये सब हम पढ़ लिए। और आपका एज कितना था उस टाइम? उस समय हमारा एज लगभग
15-16 होगा 15-16 साल में क सीखे हैं? जी। अच्छा, फिर? और क सीख लिए तब हम चल गए स्कूल में। एक के बार जाके 8वां में नाम लिखा और 4 साल में हमने मैट्रिक गुड सेकंड से पास किया, जिसमें कोई एक भी चीटिंग नहीं था। और मैट्रिक पास करके हमने सिवान इस्लामिया कॉलेज में एडमिशन लिया और 2 नंबर हॉस्टल में रहना शुरू किया। उसके बाद 1 साल तक क्लास चला और इच्छा थी पढ़ने की, तो एक ट्यूटर भी रख लिए और उन्होंने कहा कि तैयारी बेहतर चल रही है, चला देंगे, पूरा कर देंगे कोर्स। उनका पैसा देना था और हमारे बाबूजी कलकत्ता में मिल में नौकरी करते थे, 200-250 रुपया मिलता था। उस समय से पैसा नहीं भेजे, इससे नाराज़ होकर के मैंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ दी और बाकी काम करने लगे। 10th के बाद कौन क्लास में छोड़ दिए थे? हाँ, 10th करने मैट्रिक पास करके हमने इंटर में एडमिशन कराया। इंटर में छोड़ दिए? इंटर में छोड़ दिए। उसके बाद खेती बाड़ी करने लगे, मजदूरी वगैरह करने लगे। ये ठीक ठाक चलने लगा, 1-2 साल किए। फिर मन में बात आई कि पढ़ना चाहिए, तो फिर हमने एक दूसरी व्यवस्था जो परिवार पर निर्भर न रहे, हमने एक बिजनेस शुरू किया। ये चमड़ा के जूता चप्पल बनाना शुरू किया और उसमें लेबर वगैरह रखने लगे। और फिर वहाँ से था कि ये दुकान चलती रहेगी और इससे पैसा लेकर के हम पढ़ते रहेंगे। वो दुकान काफ़ी आगे बढ़ गई और काफ़ी पैसे आने लगे, 500 रुपया रोज़ उस समय में आने लगा। तो हमने सोचा कि भाई पढ़ लिख करके रुपये कमाना है, तो रुपया तो आने ही लगा है। वो सबने फिर पढ़ाइया छोड़ दिए? पढ़ाइया छोड़ दिए। एडमिशन ले लिए थे मैरवा हरिराम कॉलेज में। हाँ। इसी उद्देश्य से लिए थे कि यहाँ पढ़बो करेंगे और वहाँ देखेंगे, यूँ देखेंगे। लेकिन अब इतना ना पैसा आने लगा कि अब वहीं हम रह जाते थे, कॉलेज आबे नहीं करते थे। इसलिए फिर छूट गई और ये सब मैंने हुआ, दुकान चलने लगी। उसके बाद से और हम बहुत सारे बिजनेस किए। हमने एक पोल्ट्री फार्म का एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें 3 जिला में हम ही पास किए थे। वो पोल्ट्री फार्म था अंडा वाला और उसमें सरकार के तरफ से हमको बनाया फार्म, गाड़ी, डॉक्टर, ये सब सुविधा थी। और मुर्गी भी 14,000 मुर्गी थी। हमको सिर्फ रोड के किनारे ज़मीन देना था। हमने ज़मीन खरीद करके दे दिया। ठीक। और पोल्ट्री फार्म बनने लगा। हमारे गांव के एक ज़मींदार थे, उन्होंने देखा कि री तो कितना पैसा ही कमाएगा भाई। उस समय 50 पैसा अंडा था। माने क्यों, आप निचली जाति के इसीलिए? हाँ। अच्छा, वो कौन जाति के थे? भूमिहार। अच्छा, जमींदार था। तो वो हिसाब जोड़ लिया, हिसाब सही जोड़ा, वो भी हम भी जोड़े थे कि मैंने 14,000 अंडा रोज़ होता और 50 पैसा में एक अंडा बिकने वाला था। तो करीब करीब मैंने जोड़ लीजिए कि 7,000 रुपया रोज़ हो जाता है। और उसमें से मुर्गी को खाना दाना ये सब जोड़ के डॉक्टर था एक, उसका जोड़ करके सब 4,000 पर डे बच रहा था। सन? कौन सन में ये? हाँ, मैंने किस सन में? ये आपको 86 में। 86 में पर डे 4,000। और बाप रे बाप। हाँ, ये बिजनेस
इसी बिजनेस में ज़मीन जो हम खरीदे थे ना, वो भूमियार उस व्यक्ति को चढ़ा करके और केस में डलवा दिया। आपको मैंने ज़मीन केस में पड़ गई, तब ज़मीन केस में पड़ गई, तब हमारा मैंने आपको योजना फंसा दिया गया फंसा एक दिया, तरीके- हाँ। हमारा योजना फेलियर हो गया। तब हमने सोचा कि भाई ये सब खाने कमाने नहीं देगा। तो काफ़ी मन मिजाज बिगड़ गया, और हमने हालांकि बहुत आमदनी का बहुत सारा स्रोत बना दिए थे, और टायर बैल खरीद दिए थे, वो एक आदमी को दे दिए थे, वो डेली 100 रुपया ला के दे देता था, उससे कमा करके। हम्म, पंप सेट खरीद दिए थे, उससे हमको डेली 100 रुपया आ जाता था। लोग अपना चलाते थे, पटाते थे, वो भी कमाते थे, हमको जाना नहीं पड़ता था। और खेती भी बड़े दायरे में, बटाईदार के रूप में, तो खेती भी मैंने 500 बोझा हो जाता था। मेरे दिमाग में था कि एक अमीर व्यक्ति बन जाना है, तो ये सारी सुविधा हमने कर मैंने दिया। वो जो 3,500 4,000 जो वो वाला बंद हो गया वही जो बंद हुआ, बस उसी से आपने ये सब सब किया हमने था? छोड़ दिया। टोटल जो जहाँ था, दुकान वहाँ थी, जो करीब उस समय में 50-1 लाख का सामान था, वहीं हमने छोड़ दिया, वहीं वो सड़ा। उसमें से कभी कभी कोई एक आध सामान चुराया, वो सड़ के वहीं ख़त्म हुआ। टायर बैल सड़ गया, बैल मरने के कगार पर चला गया, तो लोग 500-600 में, जबकि वो 5,000 का बैल था उस समय में। तो ये सब बर्बाद हुआ खूब, और हमने तय कर लिया कि नहीं, अब ये ज़मींदारी धाक को ख़त्म करेंगे, और हमने एकाएक चल दिया इस पार्टी में, क्योंकि इस पार्टी में ये व्यवस्था थी। हम देखे कि लो लड़ता है, हमने चल आया और आए, और वही आंदोलन शुरू, लड़ाई तेज कर दी है। 1 साल तक गांव में लड़े, उस ज़मींदार को मार गिराए, उसका समाप्ति कर दिए। और तब तक कुछ सूझबूझ, राजनीतिक सूझबूझ हो गई, तो जान से मार दिए थे। हाँ, तो तब कौन थी, तो जेल में नहीं गए हैं? कैसे जेल में गए? किसी को मारिएगा तो जेल में नहीं रहिएगा, जान से काहे मार दिए। रहिएगा जेल में? सुनिए, जब पूछ रहे हैं तो कहानी बता दे रहे हैं। हाँ हाँ। उसके बाद से वो लोग तो केसो हमारे ऊपर नहीं किया, डर से। नौ बजे तक गांव घेरा रखा पुलिस, पूरा शोर मचल था कि गांव ही में हैं, और हमने अपने तरीक़ा से निकल गया, और वो लोग केस भी नहीं किए, मेरे नाम से डरते थे। अगर पता चल जाए कि आज कहीं गांव आया है, तो वो लोग 5 बजे केवाड़ी बंद करते थे। डर गए तो तब तक इधर सूझबूझ बढ़ गया। अब गरीबों की लड़ाई कैसे लड़े? उस समय तो कुछ अपना लड़ाई था, दिमाग में टेंशन था, वो तो था, उसको हम लोग कर लिए। अब पूरे गरीबों के सवाल पर लेकर के अब वहाँ से हम दूसरे गांव चले गए, वहाँ भी जा कर के लड़ के गरीबों से और ज़मींदार लोगों को पीछे किए। उसके बाद फिर दूसरे गांव चले गए, फिर दूसरे ब्लॉक में चले गए, और इस तरह से जगह जगह वो सनौला चले गए, वो बभनौली चले गए। एक गांव में रह करके 10 गांव को संगठित कर लेते थे। जब जमींदारों को पीछे ढकेलते थे, तो गरीब लोग आके जुटता था, और इस तरह से करते करते नौतन गए। नौतन से तो पार्टी में उस टाइम आपका कौन सा पोस्ट था? बता दे रहे हैं। करते करते गुड़िया कोठी गए, गुड़िया कोठी संगठन बना लिए, तो फिर रघुनाथपुर में आ गए, यहाँ भी 1-1.5 साल रहे। यहाँ भी उस तरह के दबंगों को हम लोगों ने विदा किया, ठीक किया, और बड़ी गुलबंदी एक हो गई। और तब तक 95 आ गया,
तब मैरवा से चुनाव लड़ने की बात थी। पार्टी ने भीतर भीतर तय कर दिया था, हमको मालूम नहीं था। हमको लोग कहा कि अब मैरवा आइए, हमने कहा कि अब हम घर जाएंगे। तो इसी तरह से हम कहीं कहीं हम प्रयोग करें कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष का, आंदोलन का, एक कहीं हमको मौके नहीं मिल रहा है। हर 6 महीना साल भर पर यहाँ जाइए वहाँ जाइए, ये सब घूम दिए हम जिला पूरा। तो मैरवा से लड़ने का था तो लोग गया बुलाने, तो हमने मना कर दिया। हमने कहा कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा तो घर जाऊँगा। ये पूरी चर्चा। मैंने चुनाव लड़ेंगे तो घर से लड़ेंगे कि नहीं, वो लोग फैसला किए थे कि उनको चुनाव मैरवा से लड़ाया जाएगा। ठीक, तो आप क्यों बोले कि हम घर जाएंगे? हम बोले इसलिए कि हमको कहीं पूरा प्रयोग करने का अवसर नहीं मिलता। तो यह हमारी नाराज़गी थी। हम चाहते थे कि अभी रघुनाथपुर में और प्रयोग करें और संगठन को मजबूत करें। चुनाव लड़ने का तो कोई दिमाग में बात था ही नहीं। मतलब और चीज़ों को और विस्तार करना चाहते थे। हमको नफरत थी ज़मींदारों के विरुद्ध, और वो कहीं ज़मींदारों के खिलाफ लड़ने के जज्बा था। इसके आगे और कोई बहुत इच्छा नहीं रहती थी। मैंने विधायक बनने का इच्छा नहीं था, पार्टी ने नहीं, उस समय कोई हमारी सोच ही नहीं थी। इच्छा की बात तो छोड़िए, ऐसा हम कभी सोचे ही नहीं थे कि हम विधायक बनेंगे। ये तो कभी सपनों में नहीं सोचे थे। हम तो यही सोचे थे कि ये लड़ करके गरीबों को मुक्ति दिलाना है। तो डर नहीं लगता था जान उनका? हाँ, मैंने मरने उरने का डर नहीं लगता था? जब आप लोग लड़ते थे तो डर को कैसे ख़त्म किए थे उस टाइम? हाँ, देखिए, डर और साहस आदमी के अंदर कैसे होता है, ये फार्मूला है। जब आदमी बहुत प्रताड़ित पीड़ित हो जाता है, हमने तो वहीं तय कर लिया कि अब मेरे जीवन का क्या मतलब है। इतना बड़ा रोज़गार, इतनी बड़ी बिजनेस जिससे हमारा जीवन बहुत बेहतर होता है, उसको ख़त्म हो गया, तो अब जीवन का कोई मतलब नहीं है। और हमने इस तरीके से सोच के लड़ाई शुरू की थी। डर की बात आप कर रहे हैं तो ऐसे तो बहुत सारे घटना है जिसमें डरने की कोई सवाल ही नहीं रहता है। हम लोग एक मरीटार के बाबू साहब थे, दादा कहलाते थे और गरीबों को काफ़ी जुर्म करते थे। एक सभा हमने रखी थी मरीटार में, तो उन्होंने बड़ी मार मारा लोगों को। हमको तो खैर नहीं मारा, लोगों को मारा। तो वो मन में था एक, इस साले से बदला लेंगे ही। और एक समय में जा कर के हम लोगों ने दियारा में उनको भी मार दिए। तो सबसे पहला बार विधायक कब बने आप? अब सुन लीजिए, सुन रहे हैं तो घबराते कहाँ, हम रख देंगे। उनको मारे, हाँ, हम लोग और साथी थे, और हम लोग नदी के उस पार नदी में रखे थे नाय मला। जब फायरिंग हुआ तो वो समझ गया कि वो मर गया, और उससे इतना वो खौफ खाते थे। अब वो डरे जो है लगिए लेके भाग गया। अब हम लोग कहेंगे भाई तो कैसे नदी पार कैसे जाएंगे? हाँ, तो किधरों माने नदी चारों तरफ था, वो तो रेत पर जा कर के हम लोग ऐसा किए थे। वो जगन्नाथ चौधरी एक थे, उन्हीं के यहाँ। तब हम लोग कहे कि बिना लग्गी और पतवार के नाव पार कर लेंगे हम लोग, तब बहादुर कहलाएंगे। अरे हम लोग उस नदी में बिना लग्गी और पतवार के वो नाव पार कराए। तैर के पार किए आप लोग? नाव से, अच्छा, नाव पर बैठ करके, अच्छा, तो समझ गए। हम लोग बल लगा करके धक्का दे करके, वो तो छोड़ के भाग गया था। हाँ, वो तो भाग गया था, लगी होगी तो था नहीं। हाँ, और बहुत उस समय तरीका ले करके हम लोग पार हो गए, इस पार आ गए। तो डर नहीं था, उत्साह था।
जब हिम्मत आती है तो उत्साह बढ़ता है। हम्म, और हिम्मत तब आती है जब आदमी जरा हुआ रहता है, समझ रहे हैं ना। जब तो हम प्रताड़ित तो किया गया। जगह जगह जले थे, हम्म, तो इसलिए डर का कोई प्रश्न ही नहीं रहता था। लगातार घटना हुई, तो इस तरह से करते मैंने हम आ गए। तो वही बता रहे थे, रघुनाथपुर से नाराज़ हो गए। तो हम लोगों के पार्टी के महासचिव उस समय वो थे विनोद मिश्र, उन्होंने खबर कराया। फ़ोन तो नहीं था, मोबाइल तो नहीं था, आदमी भेजे कि जाओ और उससे कहो कि विनोद मिश्र बुलाया है। तो एक आदमी आया, कहा, तो हम गए पटना। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको मैरवा जाने में क्या इतराज़गी है। हम मुझे यह हमारा काम है, ये ब्लॉक से वो ब्लॉक कहीं आप करने दीजिएगा कि नहीं करने दीजिएगा। हम वहाँ कर रहे हैं, वहाँ प्रयोग कर रहे हैं, संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, लीडर विकसित हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो हमको वहाँ करने दिया। अब शुरू किए, आप पहले हटा दिए, तो क्यों नहीं नाराज़गी होगी। और अभी भी नाराज़गी है, हम नहीं जाएंगे अब कहीं दूसरे जगह। हम्म, तो कहे कि ना ना ऐसा करिए, हम भी देख रहे हैं कि आपको बहुत जगह ट्रांसफ़र हुआ है, अब कहीं नहीं होगा, लाइए हम लिखित दे देते हैं, अब मैरवे को प्रयोग स्थली बनाइए, जाइए। हम्म, तो पटिया में रहना था, तो कहे चलो ये महासचिव कह रहे हैं तो क्या दिक्कत है। हम फिर आए, फिर मैरवा आए। अब मैरवा आए तो 8 दिन के बाद एक लीडर आया, घोषणा कर दिए कि इनको टिकट दिया गया। हम्म, उस समय हमारे ऊपर 7-8 केस था, 10 केस था। हम कहे कि बस अब तो हो गया ये जेल का प्रबंध। एडमिशन कराने जाएंगे तो पकड़ के रखिए लेगा ना। अभी तक तो उससे हम तो मिलते नहीं हैं। हम्म, हुआ कि ठीक है जेल जाइएगा तो बेल उल होगा, लड़िए। वही 95 में हम गए नॉमिनेशन करने, लोग भी गए थे, लेकिन वो लोग तो बाहर थे। लेकिन नॉमिनेशन हो गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, हम्म, चले आए। 3 दिन के बाद अखबार में छपा कि सतदेव राम आके नॉमिनेशन भी कर लिए और उनके ऊपर इतने केस, गिरफ्तारी भी नहीं हुई। अखबार में निकला था, तो हम लोग थोड़ा सतर्क थे कि कहीं आके इधरों करेगा। फिर हुआ कि करने दिया जाए, काम न रुके, काम में कोई बाधा न आवे। हम लोग पूरे तौर पर प्रचार प्रसार करने लगे। 54 दिन प्रचार चला था, सेशन का ज़माना था। और जब डेट, कई बार डेट बढ़ाए, अब पैसा वैसा सब ख़त्म हो गया था। अब गाड़ी रुक गई थी। तो हम कहे कि भाई तो पहले ही हम लोग के हार हो गई। तो गए बनिया लोगों से कहे, वो लोग कहा कि ना 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 ना, गाड़ी नहीं रुकेगी, हम लोग पैसा देंगे आपको। और 4 रोज़ पर जाते थे, 5-6 हज़ार रुपया वो लोग दे देते थे। फिर 2-4 दिन गाड़ी चलती थी, फिर वोट मांग के आके 1 दिन मैरवा में मांगते थे। और इस तरह से हम लोगों ने चुनाव लड़ा। पहली बार हमने जीत गया 95 में। 95 में। वो किसी को जीतने उतने का ऐसा कुछ नहीं था, उम्मीद नहीं था मैंने। ना अभी उतरा के सामने। लेकिन हमारी लड़ाई थी, हमने जो गांव-गांव में लड़े थे, और वो प्रचार प्रसार में जनता के जहन में बात थी। और सही नाम हमारा, हम तो 54 दिन सिर्फ अपना नाम स्पष्ट करने के लिए गए, वोट मांगने के लिए नहीं गए। हमको यही बताना था कि हम ही सत्य प्रकाश हैं, हम ही भारत भूषण हैं, हम ही सतदेव राम हैं। नाम बदल के काम करते थे ना,
दुश्मन को पता न चले। अच्छा, मैंने लोगों को कन्फ्यूजन था। हाँ, मैंने लोगों को मैंने हाँ कुछ और चेहरवा नाम तो देखते थे तो कहते ठीक है हमारा, और नमवा छपल था सत्यदेव राम, से हाँ तो लोगों को ये दिक्कत होती थी कि भाई सत्यदेव राम कौन आ गया। हम लोग के तो नेता थे भारत भूषण, हाँ कुछ दायरा में था कि हम लोगों के नेता तो सत्य प्रकाश, ये सत्यदेव राम कहाँ से आ गया भाई। हमको यही बताने के लिए पूरे प्रचार भर गांव जाना पड़ा और यही बता दिए, हम लोगों ने जिता दिया। कई बार विधायक रहे हैं अब तक, कई टर्म? हम 5 बार जीते हैं। 5 बार जीते हैं। हाँ, चुनाव कई बार लड़े हैं? चुनाव 7 बार। 7 बार चुनाव लड़े हैं, 5 बार जीते हैं। 5 बार जीते हैं, 7 बार लड़ा है। आपका बच्चा उच्चा कहाँ रहता है लोग? हाँ, बच्चा है 3 गो, 2 लड़का है और 1 लड़की है। वो लोग अभी तो आवास में रहते हैं पटना, अच्छा, और वहीं से पढ़ते वो लोग हैं। एक लड़का और 1 लड़की यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, फिर पढ़ाई जारी है, और 1 लड़का वो क्रिकेट खेलता है, उसमें वो अपना प्रयास जारी रखा है। कोशिश कर रहा है मैंने। हाँ, कोशिश कर रहा है और उम्मीद भी है कि उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि खिलाड़ी ही अच्छा है। उसको मतलब शुरू से ही इंटरेस्ट उसी में है, हाँ, क्रिकेट बचपन में। से एक ही खेल खेला है और वही खेलते रह गया। अब तो और कुछ तो नहीं है ना? अभी तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी तो बहुत देर, कितना देर का हो गया? बहुत लंबा हो गया ना कोई बात नहीं, लोग लेकिन देखता है ये जो शुरू, ये जो, तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे ही हम लोग प्रोग्राम लाते हैं ताकि जो नए हैं, वर्ष के राजनीतिक जीवन को आप कितना मैंने छोटा करेंगे। लेकिन फिर भी आपका गांव, ये सारी चीज़ें तो इस वीडियो के माध्यम से पता तो चल ही जाता है, आपका हाँ, स्ट्रगल, शुरुआत, ठीक है। ये चीज़ें तो कम से कम अभी जो हम जो शुरुआत किए ना, हमने तो बता दिया कि हम कोई पॉलिटिक्स में आने का इरादा नहीं था, लेकिन सामंती उत्पीड़न ने मुझे बाध्य कर दिया, और बाध्य कर दिया तो हमने फिर लौट के हम अपने गांव में ही राजनीति शुरू की है, लेकिन घर पर नहीं जाते थे, जनता के बीच रहते थे। लौट के हम घर नहीं गए एक दिन भी। पुलिस ने घर और तोड़ दिया, वो देखने तक नहीं गए। कुर्की जब्ती किया, हमारे माँ भाई चले गए पेड़ के नीचे, वो भी हमने देखने नहीं गया। लेकिन हमारी लड़ाई थी कि गांव के जनता ने काफ़ी उन लोगों को मदद किया, खाना दिया, फिर घर छा छुप दिया, फिर खेती ओती के काम गांव के लोग ही करके फिर उसी स्थिति में ला दिया। लेकिन गांव के लोग किया, हमने तो देखने नहीं गया। अच्छा, इतना मिजाज जल गया था कि उसके प्रति अब मोह माया कोई संवेदना नहीं रह गई। जी जी, चलिए ठीक है, तो कोई वीडियो को संवेदना नहीं। ख़त्म किया जाए, फिर मुलाकात होगी तो आगे की हम लोग बात करेंगे। हालांकि जो भी है अब तक जो कुछ भी था सर ने बताया है, आगे अगर आप लोग पसंद करेंगे तो फिर हम लोग जब भी मुलाकात होगी तो और भी कहानी हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे। बहुत कहानी अभी बता रहे हैं, तो और जैसे ही आप लोग पसंद करेंगे वैसे फिर जब भी मुलाकात होगी तो और भी इनकी जीवनी, इनकी कहानी हम लोग आप तक पहुंचाएंगे। ऐसे ही बने रहें, देखते